लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता तैयार है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। समझौते की अहम शर्तों में शामिल है कि सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी। 30 दिनों तक दोनों देशों की विस्तृत बातचीत होगी। इसमें हॉर्मुज, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे होंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद या फिर जिनेवा जैसे शहरों पर विचार हो रहा है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जब्त किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही हॉर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता था। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बात चल रही है। अमेरिकी कारोबारी और ट्रंप समर्थक विवेक रामास्वामी ने ओहायो गवर्नर चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का टिकट जीत लिया है। वो अब नवंबर में होने वाले आम चुनाव में उतरेंगे, जहां उनका मुकाबला डेमोक्रेट उम्मीदवार एमी एक्टन से होगा। रामास्वामी 2024 में राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया। ट्रंप ने भी उनके टिकट जीतने पर खुलकर तारीफ की और उन्हें मजबूत उम्मीदवार बताया। रामास्वामी ने टिकट जीतने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान अपनी ही पार्टी की बजाय सीधे डेमोक्रेट उम्मीदवार एक्टन को निशाने पर रखा। एक्टन कोविड दौर में ओहायो की पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर रहीं और अब वो राज्य को सस्ता और आम लोगों के लिए आसान बनाने के वादे के साथ चुनाव लड़ेंगी। रामास्वामी को पार्टी के बड़े नेताओं का भी साथ मिला है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद आकर उनके समर्थन में वोट डाला। हाल के सालों में ओहायो ने रिपब्लिकन पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है, जिसका फायदा भी उन्हें मिल रहा है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस 2024 में डोनाल्ड ट्रंप से मिली हार के बाद अब 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए डोनर्स और रिपब्लिकन पार्टी नेताओं से संपर्क बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डिसेंटिस खुद को ट्रंप के बाद एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश करना चाहते हैं, लेकिन वो एमएजीए समर्थकों को भी नाराज नहीं करना चाहते। हाल ही में उन्होंने संकेत दिया कि उनकी उम्र और अनुभव उन्हें भविष्य में बड़े मौके दे सकते हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप और डिसेंटिस के बीच तीखी बयानबाजी हुई थी, लेकिन अब दोनों के रिश्तों में नरमी दिख रही है। हाल के महीनों में दोनों साथ नजर आए हैं और ट्रंप ने भी डिसेंटिस के काम की तारीफ की है। इसके बावजूद ट्रंप समर्थकों के बीच डिसेंटिस को लेकर संदेह बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि 2024 में ट्रंप को चुनौती देने का असर उनकी छवि पर पड़ा है। स्पेन ने हंता वायरस से जूझ रहे क्रूज शिप एमवी होडियंस को कैनरी आइलैंड्स में उतरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला मानवीय आधार पर किया गया है, ताकि जहाज पर मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स को तुरंत इलाज मिल सके। अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए इस संक्रमण में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक ब्रिटिश नागरिक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज साउथ अफ्रीका में चल रहा है। जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को भी तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत है। शिप पहले पश्चिम अफ्रीका की ओर जा रहा था, लेकिन वहां उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद स्पेन ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ के अनुरोध पर उठाया गया। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जहाज के पहुंचने पर सभी यात्रियों और स्टाफ की मेडिकल जांच की जाएगी, संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा और बाकी लोगों को उनके देशों में सुरक्षित वापस भेजा जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपना कॉन्सुलेट बंद करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, यह कदम राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर